अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स। आई एम जफ़र अब्बास खान। आप तमाम दोस्तों को पता है कि मैं शॉर्टकट पॉइंट से आप तमाम दोस्तों से इंटरेक्ट करता हूं। आज हमारे साथ इरफान जमील साहब हैं। बहावलपुर का तमाम दोस्तों को पता है कि नायब तहसीलदार की फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट जो है ये अनाउंस कर दी गई है। इरफान जमील साहब फिफ्थ पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। इससे पहले बहावल नगर में बतौर आईटी ऑफिसर सर्व कर रहे हैं। ग्रेड 17 से इन्होंने ये चॉइस ली है कि ग्रेड 14 में आ जाए। बहुत ही एक वंडरफुल चीज़ है। बहुत देख लें कि कितने इनकी स्ट्रेंथ होगी, कितना इनका इंथ्यूजियाज्म होगा, कितना बड़ी तैयारी की होगी इंटरव्यू की कि ग्रेड 17 से एक बंदे को चांस दिया गया है ग्रेड 14 में सर्व करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम इरफान जमील। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे होस्ट करने का, और बंदा ना चीज़ को आपने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो इरफान आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक आपको। आपने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अब ग्रेड 17 में है, गस्टेड ऑफिसर हैं। बड़े अच्छे डिपार्टमेंट में आप सर्व कर रहे हैं। और आप भी एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट को, जैसे मदर ऑफ द डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि इट्स एक्चुअली द स्टेट। तो आपने एक स्टेट डिपार्टमेंट में डायरेक्ट अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। और इसके बाद मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप एक डिटेल्ड अपना इंट्रो दें हमें कि आपके अचीवमेंट्स, आपने पहली जॉब जैसे आपकी हुई, और ख़ास तौर से आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भी नैब सीलदार के रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप नैब सीलदार को ज़रा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ताकि हम समझना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें थी कि जिनसे आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया कि ग्रेड 17 से आपको ग्रेड 14 में जो है वो चांस दे दिया गया है। प्लीज़ इरफान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने बचपन से स्टार्ट करता हूँ ब्रीफली, लेकिन हम बात करते हैं ताकि जो सुनने वाले हैं उनको एक मोटिवेशन मिल सके। मैं शुरू से ही वालदेन जो है वो एक ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ था। तो वालदेन ने अपना जो भी सरमाया था वो हमारी पढ़ाई पे लगाया था। तो प्राइवेट स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, और मैं अपने नर्सरी प्रेप से ही अपनी क्लास में जो है वो पहली पोजीशन पे रहा। फिर मैंने एफएससी की, वहाँ पर भी मेरे मार्क्स अच्छे थे, और फिर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ, और वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे था क्योंकि मेरे एफएससी में मार्क्स अच्छे थे। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मैंने रावलपिंडी में रह के 4 साल अपनी डिग्री कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट की। मैं खुशकिस्मत था इस लिहाज से कि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक हायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था। तो जैसे ही ये ज़फ़र अब्बास साहब, बड़ी अहम बात है कि जैसे ही मैंने एडवर्टीजमेंट देखी तो अप्लाई मेरी वालदा ने करवाया। तो मैंने उसी दिन से किताब खोली, और 15 दिन थे शायद हम हमारे टेस्ट होने में। तो फिर मेरे सामने यही था कि एक मैंने रिकॉर्ड सेट करना है कि डिग्री के कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद ही मुझे जॉब लेना है। तो मैंने वो 15 दिन जो है वो दिन रात लगाए। शॉर्ट लिस्ट हुआ, इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म किया, और मुझे तकरीबन डिग्री के 2 माह बाद ही एक गेजेटेड पोस्ट अल्लाह ताला ने अता की। बहुत अच्छी सैलरी मुझे वहाँ पे मिली, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मिला, जो कि मैं समझता हूँ कि जिसकी एक रिफ्लेक्शन इंटरव्यू में पैनलिस्ट को नज़र आई, तो शायद यही रीज़न थी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स से, अभी कुछ देर पहले डीएमसी मैंने देख लिया। तो ये एक थोड़ा-सा ब्रीफ एक मेरी लाइफ़ का फ़ेज़ था, जिसके थ्रू मैं गुज़रा, और मैंने अपनी पहली जॉब हासिल। अ, अब मैं खुद से जवाब दूँ या आप? इरफान, आपका इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है, तो आई थिंक आप अपना इंटरनेट कनेक्शन अगर चेक कर लेते। सर अभी चेक कीजिएगा, हाँ, आवाज़ नहीं, आप क्लियर है? बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। इरफान, मैं एक्चुअली जानना चाहूँगा, मेरा मकसद आप तमाम दोस्तों को पता है, मेरा मकसद, मैं इनकी जनरल पब्लिक बेनिफिट में, जो हमारी पब्लिक, हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए मेरा मकसद आपकी प्रोजेक्शन, आपको अप्रिशिएट करना तो हमारा बनता ही है कि हमने आपको अप्रिशिएट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अब आपका या मेरा मकसद है कि जो ऐसे कैंडिडेट्स जो अब तैयारी कर रहे हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स होते हैं कि जिन सीक्रेट्स को अगर आप शेयर करें इन जो न्यू कमर्स हैं इनके साथ,
तो वो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मेरी इरफान आपसे ये गुजारिश होगी कि आप हमारे साथ शेयर करें कि आपने, अब देखिए ग्रेड 17 में थे, ग्रेड 17 से आप ग्रेड 14 का आपने इंटरव्यू दिया और फिर यकीनन आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, दैट वाज नो डाउट। एक बड़ी बात थी कि आपको ग्रेड 17 से ग्रेड 14 में जो अक्सर ये एतराज भी किया जाता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बेरोजगार बच्चे भी बैठे होते हैं, तो उनको इग्नोर करते हुए एक ऐसा ऑफिसर जो ऑलरेडी ग्रेड 17 में गस्टेड स्केल में काम कर रहे है उसको दोबारा से ले लेना, बहुत शानदार, आपका बहुत वंडरफुल इंटरव्यू रहा आपका। तो आप हमारे से शेयर कीजिए अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए, कैसे आपने उसकी तैयारी की, कौन सी ऐसे ऐसे कौन से ऐसे ऐसी कोई स्ट्रेंथ थी, ऐसे कौन से पॉजिटिव चीजें थी, वो आपकी ऐसी क्या पावर थी, वो क्या ऐसा एक बड़ा सीक्रेट था कि जिससे आपने इतने शानदार कारनामा किए। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ ताकि हमारे बच्चे जो हैं आपसे सीखें। सर मैं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने जो अपने सोशल लेवल पर और सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी है, वो ये है कि वो अप्लाई कर देते हैं और फिर टेस्ट की डेट का इंतज़ार करने लग जाते हैं। जैसे ही रोल नंबर स्लिप्स अपलोड होती हैं तो मोस्टली 5 से 7 दिन होते हैं उनके पास, तो फिर वो हमसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि हम क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो फिर वो तैयारी किसी काम की नहीं होती। आप 5 7 दिन में क्या कुछ पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले आप अपने आप को किसी एक पोस्ट के हवाले से प्रिपेयर ना करें। आप अपने आप को, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो अपने आप को ऐसे समझें कि वो समंदर हैं, ठीक है? और समंदर में जितना भी पानी गिरता जाता है, समंदर कभी भी उसको एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं करता, बल्कि उसकी लाम उतना ही उसकी जो डेथ और बर्थ होती है। तो तमाम कैंडिडेट्स अपनी जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसको अपनी ज़ात का हिस्सा बनाएं, ना कि उसको क्रैमिंग करें, ना कि कभी रटें। जफर साहब, मैं एक बात आपको बड़ी अहम बताता है। चलो, मुझे आज भी वर्ल्ड मैप शायद बनाना नहीं आता, मुझे एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है। जबकि हमारी मार्केट में ये एक बड़ी मिथ मौजूद है कि आपको पूरी दुनिया का मैप बनाना आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। ये सारी मतलब किसी काम की बातें नहीं हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं, वो सबसे पहले जो नॉलेज है, एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग को अपनी हैबिट बनाएं। मैं अभी फिर आपके साथ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी दरमियान में शेयर करता जाता हूँ, अपनी बातों को इंटरव्यू से मैं लिंक करता हूँ। तो जैसे इंट्रोडक्शन में अजमल साहब को मैंने बताया कि मैं बुक रीडिंग करता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी है। तो मैंने किताब पढ़ी हुई थी, फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ली कुआन यू की किताब थी। तो उन्होंने फिर कहा कि ली कुआन यू कौन थे, कितना अर्सा प्राइम मिनिस्टर रहे, और एक पंच लाइन एक बुक की बताएं। तो मैंने फिर उनको बताया कि सर, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है वो इस किताब की मेरे हिसाब से पंच लाइन बनी थी। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस कंडीशन को पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक हालात के साथ आप लिंक कैसे कर सकते हैं। मैंने उनको बताया कि सर, इस किताब में ली कुआन यू ने उन 10 प्रिंसिपल्स का जिक्र किया है जिनको फॉलो करते हुए उन्होंने सिंगापुर को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाया, और पाकिस्तान भी वो फॉलो कर सकता है। अब देखें, अगर एक कैंडिडेट जो कि इम्तियाज शाहिद की किताब लेकर बैठा हुआ है, इम्तियाज शाहिद की किताब लेके, या कोई भी, हम नाम नहीं लेते, कोई भी किताब वो जीके की लेके बैठा है, तो वो इंटरव्यू में, वो रिटर्न में तो पास करके इंटरव्यू में चला गया, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने आपसे टोकन क्वेश्चंस अगर किए भी तो उनकी कोई अहमियत नहीं होती। मेरे 4 टोकन क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे जिनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि नहीं आया। और इंटरव्यू में फिर जो चीज़ आपके काम आती है वो आपकी जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग आपको क्या देती है? उसमें मैं आता हूँ, वो आपको एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी देती है। आप में पावर ऑफ एनालिसिस आती है। आप वो लफ्ज़ बोलना स्टार्ट कर देते हैं जो कि इंटरव्यूअर को पसंद होते हैं। आप पूरी दुनिया का कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने मुल्क के साथ। आप दुनिया के मॉडल्स को कैसे पाकिस्तान के लिए फॉलो कर सकते हैं, पाकिस्तान में उनको एमोलेट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी सर मेरी थी इंटरव्यू में, और मेरा ये पहला इंटरव्यू नहीं था। मैंने बेशुमार एफपीएससी में, पीपीएससी में, एनटीएस लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल्स पर इंटरव्यूज दिए हैं। मेरी इससे पहले भी पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू रिकमेंडेशन हुई हैं। तो मैं हमेशा हमेशा मैं इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर किया है। और वो मेरी यही हैबिट थी कि नंबर 1 इंग्लिश अच्छी, और नंबर 2 मेरी एनालिसिस पावर बहुत अच्छी थी, जो कि मुझे जनरल रीडिंग ने दी। अब उस जनरल रीडिंग में क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें बुक्स आ जाती हैं। आप उर्दू की बुक पढ़ लें, आप इंग्लिश की बुक पढ़ लें। और सेकंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इंटरव्यू के लिए है, एज वेल एज रिटर्न के लिए, वो आपका डेली बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हालात हाजरा से इन टच रखता है। आप में फिर अगेन एनालिसिस पावर आती है, आपके पास एक अच्छी वोकेबलरी का जखीरा जमा होना शुरू हो जाता है, आपकी ग्रामर, आपका एक्सप्रेशन सभी अच्छा
होना स्टार्ट हो जाता है। और अब बात आती है यहाँ पे न्यूज़पेपर की कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। तो मैंने तो अगर फ्रेंकली बताऊं तो मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज कंसल्ट किए थे। डॉन न्यूज़पेपर मैं डेली बेसिस पे पढ़ता था, और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, वाशिंगटन पोस्ट वगैरह ये मैं पढ़ता था। लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जो कि बिगनर लेवल पर है और वो न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि वो उर्दू का कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर, नवाए वक्त और उसके साथ जंग न्यूज़पेपर, ये दो न्यूज़पेपर्स अगर वो इनका उर्दू का जो एडिशन है वो पढ़ना स्टार्ट। और आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपके पास एक अदद डायरी, एक अदद जो है वो रजिस्टर मौजूद होना चाहिए। मेरी जो तैयारी का तरीकाकार था वो मैं तो लैपटॉप पे पढ़ता था। मैंने आज तक कभी हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर की परचेज नहीं की। मैं उसको जो लैपटॉप पर ई पेपर ओपन कर लेता था, 7 वर्ड की फाइल में उसके नोट्स बनाता जाता था, वोकैबलरी को जमा करता जाता था अपने पास। इसी तरीके से तमाम कैंडिडेट्स जो है न्यूज़पेपर उर्दू का पढ़ें और उसके बाद फिर जंप कर जाएं इंग्लिश के न्यूज़पेपर। अब अगेन मैं फिर अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और एक जनरल रीडिंग के बाद इंटरव्यू में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज है। क्योंकि हम एक अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री को देखते हैं इंडो पाक की, तो यहाँ पर इंग्लिश राइज रही है, आज भी है, हमारे हम दफ्तरी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब भी मैंने इंटरव्यू दिया है अपना, मेरा सारा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। अभी नायब तहसीलदार का इंटरव्यू भी था तो मैंने सारा इंटरव्यू इंग्लिश में दिया, बड़ी फ्लुएंसी के साथ दिया। और मैं समझता हूँ कि मुझे जो इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं उसमें नो डाउट इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तमाम कैंडिडेट्स को मैं एडवाइस करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करें। अभी पीपीएससी का जो रिटर्न होता है या एफपीएससी का, उसमें बहुत हैवी मार्जिन होता है इंग्लिश पोर्शन का, जिसमें इंग्लिश वोकैबलरी होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है, और कंप्रीहेंशन भी बाज़ औक़ात इंग्लिश में होती है। तो ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश को बेहतर करें। अब इंग्लिश आपको क्या-क्या फ़ायदे देगी? मैं ज़फ़र साहब, मैं जब भी रिटन में अच्छा स्कोर करके शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ तो उसके पीछे इंग्लिश का भी बड़ा अहम रोल रहा है। इस तरीके से जनरल रीडिंग ने मुझे इंटरव्यू में हेल्प किया, इसी तरीके से इंग्लिश पर मेरी जो इतनी अच्छी कमांड है उसने मुझे रिटन में बड़ा अच्छा स्कोर दिया है, हेल्प किया है कि मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ। तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करें और जनरल रीडिंग जो है उसको आप वसी करें। देखें, मैं फिर अगेन अपने इंटरव्यू पर आता हूँ, तो जो हमारे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कोई ऑफिसर होंगे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या सोर्सेज थे आपके प्रेपरेशन। अब देखें, मैंने उनको एक बड़ा ही एक डिफरेंट किस्म का उनको सोर्स बताया। आपने भी मेरा ख्याल है कि कंसल्ट शायद किया होगा। वो एक यूएन हैबिटेट का डॉक्यूमेंट था, पीडीएफ फॉर्म में 50-60 पेजेस का था। तो मैंने उनको उस डॉक्यूमेंट का बताया तो अजमल साहब बड़े खुश हुए। कहते उन्होंने डिपार्टमेंट वालों से पूछा कि ये आपकी कोई यूएन हैबिटेट की भी स्टडी हुई है? तो उन्होंने कहा जी सर हुई होगी। तो अजमल साहब कहते कि आपने क्यों अक़वाम मुत्तहिदा का डॉक्यूमेंट। उन्होंने इस चीज़ को भी बड़ा अप्रिशिएट किया। जफर साहब, प्लीज लेट मी नो इफ माय इंटरनेट कनेक्शन इज गोइंग वेल। नहीं, आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है इरफान। सर असल में यहाँ पर वेदर भी ऐसा है, बारिश का मौसम है, तो उस वजह से कुछ है, गड़बड़ है नहीं सही नहीं इंटरनेट इरफान, में। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, अभी तक जो मैंने समझा है, आप ये कह रहे हैं कि जो रीडिंग हैबिट है दैट इज नो डाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, फोकस किया है कि रीडिंग हैबिट होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर। एंड सेकंड थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल। आपने कहा है कि कैंडिडेट जो है रीडिंग हैबिट के साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी बहुत शानदार होनी चाहिए। तीसरी चीज अब आ रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ। और इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। तीसरी चीज आप आ रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ के, डिपार्टमेंट का जो नॉलेज है। अब देखिए, आपने नो डाउट जॉब डिस्क्रिप्शन पे काम किया होगा, आपने नैब सीलदार के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी होगी, आपने उसकी जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड तैयारी की होगी। आपने इस पे थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे आपने तैयारी कैसे की, कैसे क्वेश्चन हुए, और क्या समझते हैं कि जब आप डिपार्टमेंट के लिए, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए कैंडिडेट जाता है, तो उसे डिपार्टमेंट के हवाले से जॉब डिस्क्रिप्शन है या जॉब रिलेटेड जितने और क्वेश्चंस होते हैं, या एक हिरार्की ऑफ द डिपार्टमेंट है, या इसके अलावा जो और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं या डिपार्टमेंट की एसओपीज हैं, तो इनके बारे में कैंडिडेट को कितना पता होना चाहिए? अब इस बारे में हमें थोड़ा गाइड कीजिए।
जी, मैं इस पर बात कर लेता हूँ। देखें सर, एक इंटरव्यू में जब कोई भी कैंडिडेट जाता है, तो वहाँ पर एक डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो पैनल का मेंबर होता है, वो ज़ाहिर-सी बात है एक्सपर्ट होता है। लेकिन आपसे क्या डिमांड किया जा रहा होता है, अभी तो आपको एक ऐसी जॉब जिसके लिए आपको वो टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है? और आपसे क्या आप क्या समझते हैं कि कितना को एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं, उसके जो एक्ट्स हैं, उसके कवानीन हैं, उस पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ़ आपकी लेवल ऑफ सीरियसनेस को चेक करने के लिए डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। अब चलें हम डिपार्टमेंट को केस स्टडी के तौर पे हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ही देख लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सर एक्ट है 1967 का और आई थिंक 68 के इनके रूल्स हैं। तो अब एक कैंडिडेट जब उसने ये इनका एक्ट उठाना है तो वो समझेगा कि शायद मैंने वकीलों की तरह इस एक्ट को पढ़ना है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2A क्या कहता है, 3 क्या कहता है। नहीं, बिल्कुल भी इस तरीके से आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपने उस एक्ट को पढ़ते जाना है, उसमें से टर्मिनोलॉजीज़ को आपने अंडरलाइन करना है। उन टर्मिनोलॉजीज़ आपको उसी डॉक्यूमेंट में जो कि एक्ट है, पीडीएफ की फॉर्म में आपने अगर उसका प्रिंट लिया हुआ है, वो समझ आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उस टर्मिनोलॉजी को आप गूगल कर लें या यूट्यूब पे चेक कर लें। जो मेरे तैयारी का तरीकाकार था, मैंने सर आगाज़ किया था, स्टार्ट लिया था मैंने टर्मिनोलॉजीज़ से और टर्मिनोलॉजीज़ जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड यूट्यूब पर वाइडली अवेलेबल है। मेरी तकरीबन 80% जो मैंने टर्मिनोलॉजीज़ कवर की थी, वो यूट्यूब से ही की थी। फिर बाद में मैंने गूगल को देखा, बाद में फिर मैंने इनके एक्ट को पढ़ा, लेकिन एक्ट को मैंने मोटा-मोटा देखा, 2 दिन में मैंने एक्ट पढ़ लिया, 2 दिन में रूल्स पढ़ लिए। और इंटरव्यू में सिर्फ़ आपसे डिपार्टमेंट के रिलेटेड इतना ही पूछा जा रहा होता है, इससे ज़्यादा कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं है, वो पुलिस हो। अब देखें सर, अगर हम पुलिस की बात कर लेते हैं, तो पुलिस का एक ऐसा कैंडिडेट जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सब इंस्पेक्टर के लेवल पर जा रहा है, तो उसको एटलीस्ट सीआरपीसी का पता तो होना चाहिए कि सीआरपीसी क्या है, penal कोड क्या है, पुलिस एक्ट क्या है, पर रहते हुए डिपार्टमेंट का जो स्कोप है, उस डिपार्टमेंट के थोड़े-थोड़े रूल्स हैं और सबसे बढ़ के अहम जो चीज़ होती है, जिस पोस्ट के लिए आप वहाँ पे बैठे हैं, वो पोस्ट आपसे क्या तकाज़ा करती है, आपको कैसे सर्व करना है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं जो कि उस जॉब से सिंक्रोनाइज़ करती हैं और डिपार्टमेंट में आप कैसे सर्व करेंगे। आपको कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक टिप शेयर करता चलूँ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो आप उस डिपार्टमेंट में कोई एक ऐसा शख्स तलाश करें जो कि उस डिपार्टमेंट की एक थोड़ी-सी अच्छी नो हाउ रखता हो। आप उसके साथ 2-3 सिटिंग्स कर लें। वो आपको एक बड़ा अच्छा दे देगा, कंटेंट दे देगा, आपको समझा देगा डिपार्टमेंट के बारे में। मैं भी मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स थे, मैं भी उनके पास बैठा था, उन्होंने मुझे 3 घंटे में जो बातें बताई थी, वो मेरे इंटरव्यू में वही काम आई। अब देखिए मैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर बताऊँ मुझसे क्या क्वेश्चन्स हुए, तो उन्होंने मुझसे डिजिटल खसरा गिरदावरी का पूछा, जो कि बड़ी कॉमन सी चीज़ है। उन्होंने मुझसे ढाल-बाज का पूछा, अगेन इट इज़ वेरी कॉमन, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। उन्होंने मुझसे आबियाना का पूछा कि आबियाना क्या होता है? आबियाना के मकासद क्या होते हैं? इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ये सर डिपार्टमेंट जो होता है, इसको बड़ा ही सतही लेवल पर रह कर तैयार करना होता है। आपको अपनी एनर्जीज़ एग्ज़ॉस्ट करने की कतई ज़रूरत नहीं होती डिपार्टमेंट को प्रिपेयर करने की। अच्छा इरफान, एक तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि मैं आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि अभी हमारी जो जूम मीटिंग है, इसकी ड्यूरेशन अब कम बच गई है, हमारे पास थोड़ा टाइम है। जी, जी। तो एक तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि आपका नंबर मैं आपके जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, ताकि वो आपसे बाद में अगर रब्ता करते हैं तो आपकी कमांड बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप और मेरी ये आपको गुजारिश भी होगी कि जो कैंडिडेट्स आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं उन्हें आपने अच्छी तरह गाइड करना है, क्योंकि ये हमने एक शम्मा से दूसरी शम्मा और फिर तीसरी शम्मा जला के हमने कोशिश करनी है कि एक रोशनी हम फैलाएं। और मेरा तो यही मैसेज है, और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम तमाम लोग मिलके, जो लोग अभी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम करें। और ये सारी चीज़ें हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है, आप भी उसका पार्ट बनिए। और मैं तमाम पहले भी तमाम दोस्तों का नंबर शेयर करता हूँ, आपका नंबर भी मैं आपकी इजाज़त से अपनी स्क्रीन पर शेयर करेंगे। जितने दोस्त आपसे रब्ता करते हैं, तमाम दोस्तों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में
आप ज़रूर ये कीजिएगा। आपने जो कुछ आपने फील किया, जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके व्यूज़ हैं इरफान जमील साहब के बारे में, कुछ इनसे आप पता करना चाहते हैं, कुछ इनसे इंफॉर्मेशन, कुछ मालूमात लेना चाहते हैं, इसके अलावा अगर इनसे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो इनका नंबर भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं इरफान जमील की इजाज़त से। इरफान, आखिर पे आप दोस्तों के लिए जो आपको सुन रहे हैं अब, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? सर मैसेज बड़ा क्लियर एंड लाउड है कि हमारी बहसित कौम जब हम देखते हैं तो हम शायद मेहनत से आ रही कौम लगते हैं। फारिग बैठने, सोशल मीडिया पे टाइम गुजारने और सियासी बहस को मुबाइसे में बैठने की बड़े शौकीन हैं। लेकिन मैं सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस नहीं, रिकमेंडेड नहीं, बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज हाई टाइम टू चैनलाइज योर एनर्जीज, अपना फ्यूचर सिक्योर करें, अपना फ्यूचर एक अच्छे वे में सिक्योर करें। और गाइडलाइंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको किसी अकेडमीज में जाने की जरूरत नहीं। जफर साहब हैं, मैं हूँ, हमारे जैसे और दोस्त हैं, आप हमसे डायरेक्टली, जफर साहब आप मेरा नंबर भी शेयर कर दीजिएगा स्क्रीन पे, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कोशिश करें, हम इंशाल्लाह एक सदके दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ आपको बेहतर अंदाज में गाइड करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ बैठ जाएं, बस आपका काम बैठना है। मेरी आज बात याद रख लें, जब जब आपने रगड़ा खा लिया, आप बैठ गए, जब आप भट्टी में जैसे वो सोना कुंदन बनता है, जिस दिन आप कुंदन बन गए तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। सिर्फ आपने डिटर्मिनेशन के साथ, एनर्जेटिकली, एक फुल डिटर्मिनेशन के साथ आपने बैठना है। और आप मेरी बात आज की याद रखें, एक बेहतरीन ब्राइट फ्यूचर आपकी उमंगों के मुताबिक आपका इंतजार करना है। इरफान, बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी माशाल्लाह, और वेरी वंडरफुल, बहुत इम्प्रेसिव। मुझे आपसे बात कर खुद मैं खुद बहुत मोटिवेट हुआ हूँ आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा, एनर्जी फील हो रही है मुझे अपने अंदर, एक ऐसे लग रहा है मैं एनर्जेटिक अपने आप को फील कर रहा हूँ कि जैसे इरफान जमील कर सकता है चीज़ों, तो आई कैन आल्सो डू इट। मुझे यकीन है कि मेरे जो दोस्त आपको देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं आपसे। आपने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, जी प्लीज, आप कहना चाह सर रहे आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक्सक्लूसिवली मेंशन करना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल के बारे में, शॉर्टकट पॉइंट के बारे में। जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं ज़रा जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से बड़ा परेशान था, तो अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ता बना के भेजा था। आपने एक वो 22-23 मिनट की एक जेडीज के हवाले से एक वीडियो अपने बनाई थी, तो मैंने उसको 2-3 दफ़ा सुन के उसके नोट्स लिए थे, और उस चीज़ ने मुझे इंटरव्यू में बड़ा हेल्प किया था। इंशाल्लाह मैं मेरा आपसे वादा है कि जिस तरीके से आपने मेरे जैसे और लोगों की मदद की थी, इंशाल्लाह मैं भी आपकी इस टीम के साथ, आपके इस कारवां के साथ, आपके लोगों की और एक जो सोशल जिम्मेदारी है, हम इंशाल्लाह लोगों को गाइड करके इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हैं? बहुत शुक्रिया इरफान, थैंक यू वेरी मच। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा टाइम आपने दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी आप मच हमारी सर, दुआओं में हैं, आप भी हमें दुआओं मेरी में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।